बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मैमुना और वेलकम करती हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपनी स्किन को वाइट कर सकते हैं, स्किन को चमकदार बना सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है और स्किन में शाइनिंग नहीं है, स्किन रूखी, बेजान और बेरौनक है, तो आप किस तरह अपनी स्किन की चमक को, अपनी स्किन की शाइनिंग को और आप अपनी स्किन की खूबसूरती को किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो है आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो होगा मिल्क। मिल्क आप लीजिए 1 चम्मच, क्योंकि मिल्क हमारी स्किन को गोरा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए और स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है और ये एक बहुत अच्छा क्लींजर है। अगर आपकी स्किन पे मैल, मिट्टी, डस्ट जमा है तो जो मिल्क है या ना सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन करेगा, नीट करेगा, बल्कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरह से एक ग्लो देगा और आपकी स्किन पे जो झुर्रियाँ और जो लाइनें बढ़ रही हैं उसे भी ये मिटाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो हमारे पास है लेमन जूस। लेमन जूस आप लीजिए 1 चम्मच। लेमन जूस में क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और विटामिन सी हमारी स्किन को लाइट करने, ब्राइट करने और चमकदार बनाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और लेमन जूस से जितना ज़्यादा आपकी बॉडी पे निखार आता है, इससे ज़्यादा किसी और चीज़ से आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी बॉडी का एक क्लींजर है जो आपकी स्किन को डीप और अंदर से क्लीन करेगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो होगा हमारे पास रोज़ वाटर, यानी कि अर्के गुलाब। इसको आपने शामिल करना है 1 चम्मच। 1 चम्मच आप ऐड करेंगे इसमें रोज़ वाटर। रोज़ वाटर ना सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन करेगा, बल्कि ये आपकी स्किन की वाइटनेस के लिए और स्किन के ग्लो के लिए और स्किन की चमक को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड करूँगी वो होगा हमारे पास बेसन। बेसन आप इसमें ऐड कर लीजिए 1 टीस्पून। और बेसन हमारी स्किन की ग्लो के लिए, हमारी स्किन को ब्राइट करने के लिए, वाइट करने के लिए बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है और ये आपकी स्किन को हैरत अंगेज़ तौर पे निखारता है और वाज़ेह और बहुत जल्दी ये आपको रिज़ल्ट देगा। बेसन आपकी स्किन से जो फालतू ऑयल है उसे भी कंट्रोल करेगा और आपकी जो स्किन बेरौनक और जो रुखी हो गई है उसको भी ये इम्प्रूव करेगा। अगर आप देखेंगे थोड़ा पतला है तो मज़ीद इसमें थोड़ा सा बेसन आप ऐड कर सकते हैं। बेसन आपकी स्किन की जो ग्लो है उसको बढ़ाने के लिए, स्किन की ब्राइटनेस के लिए और स्किन की शाइनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये रेमेडी स्पेशली उन लोगों के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है जो अक्सर परेशान रहते हैं कि उनकी स्किन से ऑयल कंट्रोल नहीं होता और उनकी जो स्किन है वो बेरौनक और बेजान और रूखी सूखी सी नज़र आती है। तो ये रेमेडी अप्लाई करने से उनकी जो स्किन है उसमें से जो फालतू ऑयल है वो कंट्रोल होगा। इस तरह आपने इसका जो फ़ाइन पेस्ट है वो बना लेना है और पेस्ट बना लेने के बाद आप इसे अपने जो स्किन है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बेसन आपने ऐड करना है ताकि इसकी गिल्टियाँ ना बने और एक फ़ाइन जो पेस्ट है वो बेसन का हमारे पास बन जाए। इस तरह अच्छी तरह आपने इसे मैश कर लेना है और ये रेमेडी तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी जब इसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे। जब आप इसे डेली लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत हो गई है। तो ये आज की रेमेडी हमारे पास हो गई तैयार, जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन को शाइनिंग बनाने के लिए और स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आज की जी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो है किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं। और अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।